आज हमें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया जो हम मुसलमान घर में पैदा हो रहे हैं और इस हुकूमत ने हमें दूसरे नंबर का शहरी बना। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहिए। ये पहला इलेक्शन होगा कि जबकि आज़म खान साहब की कोई तकरीर सुनने को नहीं मिलेगी, वो सामने नहीं होंगे, जेल में होंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। शहर का इस तरह का माहौल है। जितना भी विकास रामपुर के अंदर है वो सब आज़म खान ने ही किया है। आप चाहे किसी गली में चले जाएं, किसी रोड्स पे चले जाएं, चाहे ये आप बापू माल देख लें, गांधी समाधि का एरिया देख लें, नगर पालिका जो बनाई है वो सब आज़म खान के दौर की है। जितनी ये जौहर यूनिवर्सिटी है सब आज़म खान के दौर की है। तो आज़म खान ने रामपुर के लिए चुन चुन के उन्होंने काम किया है और जो मुकदमे लगे हैं वो सब यहाँ की पब्लिक जानती है, सब फर्जी मुकदमे हैं। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। रामपुर में हैं हम और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में जो लोगों का मिजाज है वो क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहे हैं, क्या है उनके मुतालबात, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये तारीखी डिग्री कॉलेज है मेरे पीछे रामपुर का और ये 1949 से है, तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत रामपुर की तारीख में। और ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी शहर का वहाँ का मिजाज, सियासी मिजाज अगर आपको जानना हो तो वहाँ के जो तजुर्बेकार, जो दानिश्वरान हैं उनसे आप बात करें और उनसे जानें कि उन्होंने क्योंकि बदलते हुए सारे मिजाज को देखा है, परखा है कि वो क्या सोचते हैं और क्या उनको लगता है कि जनता के दिल में क्या है। मेरे साथ ऐसे ही एक लंबी फहरिस्त में कह सकती हूँ मेरे पास मौजूद है यहाँ रामपुर के जो दानिश्वर लोग हैं उनकी, और मैं उन सब से ही जानने की कोशिश करूँगी 2017 से 2022 के इस चुनाव को वो कितना मुख्तलिफ पाते हैं, उनको क्या लगता है कि ये चुनाव कितना मुख्तलिफ है और इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देखते हैं, ये मैं जानने की उनसे कोशिश करूंगी। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में ये पहला चुनाव है उत्तर प्रदेश का जब आज़म खान जो है वो जेल में हैं, पिछले 2 साल से वो जेल में हैं। अभी इलेक्शन से चंद रोज़ कबल ही आज़म को ज़मानत मिली है और ये पहली मर्तबा होगा कि शायद जो उनकी वो स्पीचेस, वो तकरीर जो हम सुना करते थे वो इस बार देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि आज़म खान उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी सियासत के लिए क्या हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले सर अपना नाम आप बताएँ। और हामिद रज़ा खान जी, हामिद साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस इलेक्शन को? ये इलेक्शन बड़ा मायूसी का इलेक्शन है। हमने अपने बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा कि महसूस होता है कि हमारी मुसलमान घर में पैदा होके हम ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा हमने जुर्म कर लिया। हमने जिस वक्त अपनी आंखें खोली थी तो यहाँ गंगा जमनी तहजीब, आपसी मोहब्बतें और भेदभाव नाम की चीज़ कोई थी नहीं। न रामपुर में कोई मुस्लिम मोहल्ला था, न हिंदू मोहल्ले थे, सब बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। आज़ादी के वक्त में यहाँ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई पाकिस्तान से आए थे, नवाब रज़ा अली ख़ान साहब ने उनको यहाँ बसाया बड़ी तादाद में। भैंस खाना, हाथी खाना, शुतर खाना, इस तरह की तमाम बिल्डिंगें फ्री उनको दी थी। बिल्कुल एक अजीज़ों की तरह थे। एक उर्दू का शेर है, राज तो कहाँ गए वो लोग जो हर राह में आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। आज हमें ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया जो हम मुसलमान घर में पैदा हो रहे हैं और इस हुकूमत ने हमें दूसरे नंबर का शहरी बना रखा। जी, सर की बात से ही मैं आगे बढ़ूँ। सबसे पहले आप मुझे नाम बताएं। मैं शकील घोष। जी, शकील साहब, जिस तरह की बातें अभी यहाँ पर सर ने कहीं, लोग ये कहेंगे फिर कि देखिए मुसलमानों का तो काम ही एक है कि विक्टिम कार्ड जो हैं वो खेलते हैं, और फिर वो ये कहेंगे कि इससे पहले की जो हुकूमतें रहीं उन्होंने ऐसा आपके लिए क्या किया जो इस हुकूमत जो है वो आपके साथ ऐसा जुल्म कर रही है। देखिए, जुल्म का सवाल नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ फ़िरक़े वाराना हम आहंगी, कौमी यगानगत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका एक साथ इंतहाई मोहब्बत और खुलूस से रहना
आज जो फ़ज़ा बदली है, सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि जहनों में और दिलों में फासले बढ़े हैं। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहती हैं, हमें बांट देना चाहती हैं। जबकि हम लोग हमेशा से, रामपुर नहीं बल्कि मेरा ख्याल है तमाम हिंदुस्तान में अगर आप चली जाएं तो वहाँ हमेशा ये माहौल रहा है कि सब कौमें शीर व शक्कर की तरह एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को रखा करती थी। अब चंद सालों से ऐसा महसूस होता है, चंद बरसों से ऐसा महसूस होता है कि वो जज्बा जो था गंगा जमनी तहज़ीब का, एक दूसरे के खातिर कुर्बानियाँ देने का, ईसार का, वो सब जज्बे जो हैं रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। ये कैफ़ियत है जिसकी वजह से हम लोग तो घुटन सी महसूस करते हैं, चूँकि हमने बहुत अच्छा वक्त अपने शहर में भी देखा है और शहर के अलावा जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ हमने ये देखा है कि सब आपस में मिल के रहा करते थे। लेकिन अब वाकई घुटन सी महसूस होती है कि अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की है बदलने की, इस बार फिर से वही तमाम चीज़ें वो लेकर आई है, चाहे कैराना का देखें तो पलायन का मुद्दा, या फिर हम ये देख रहे हैं कि उसी तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारे मुसलमानों के जो उम्मीदवार थे उनके टिकट्स काटे गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से दिखाया गया कि मानो जैसे मुसलमान जो हैं वो इस मुल्क के शहरी ही नहीं हैं, कि उनके उम्मीदवार बनाया गया तो मानो एक गुनाह सा जो है वो कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि मैं ग्राउंड पे भी मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि ये शायद 8 साल में ऐसा पहला इलेक्शन होगा जो कम्युनल नहीं हो पा रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद भी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, लोग अब समझ चुके हैं कि जो ये पॉलिसी चला रहे हैं पिछले 2014 से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे जहनों के लोग हैं हिंदुस्तान के, वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये सब इनकी बातें, ये बांटने की बातें हैं। ये चाहते हैं लोगों में कशीदगियाँ पैदा हों, नाइत्तेफाकियाँ पैदा हों, झगड़े हों, फसाद हों। इसलिए आप आम हिंदू भी और आम मुसलमान सब समझ चुके हैं इस बात के लिए। इसलिए इनकी ये पॉलिसी में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इस बात के लिए। और रहा सवाल कि इन्होंने जो कहते हैं उस बात पर किसी भी अमल नहीं करते। अफसोस ये है, रामपुर जैसी जगह में जहाँ पर ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी शीरो शक्ल लोग रहते थे, चारों को सब कौमें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कि मैं आपको शायद इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिली जैसे रामपुर में मिसाल थी। और फिर आज़म खां के जो काम और जो उनकी मोहब्बतें, सबको साथ में लेकर चलना, सब बातें ख़त्म कर दी इस गवर्नमेंट ने, इस 2017 से लेके और 2022 तक में ये सब कुछ हुआ है। और आज़म खां के साथ में जो ज़्यादती हो रही है वो दुनिया जानती है। सब कुछ फर्जी मुकदमात फंसाया गया है उनको, फर्जी मुकदमा बिल्कुल। और आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को, 2017 और 2022 का, अगर हम इसको मवाजना करें? कि इस दफ़ा बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, इसलिए कि जो मुनाफरत का माहौल है बन गया है वो रफ़ा होगा ज़रूर। इसलिए कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क के जो समझदार लोग हैं और प्रदेश के समझदार लोग हैं वो ऐसी पार्टी को वोट करेंगे जो यकीनी तौर पर उस माहौल को बदले। और उम्मीद ऐसी की जाती है कि अब की बार नताइज मुख्तलिफ होंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे इलेक्शन को? क्या मुख्तलिफ आपको लगता है? और 5 सीटें हैं रामपुर की, अगर हम बात करते हैं ज़िले में, क्या आपको लग रहा है किस तरफ हवा ज़्यादा है? हालांकि एक समाजवादी पार्टी की एक लहर तो देखी जा रही है, लेकिन वो क्या वाकई में नताइज में तब्दील हो पाएगी? रामपुर में आप लोगों से मिल रहे होंगे, बात कर रहे हैं, तो क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए, ऐसा है, वैसे तो मैं अदब से हूँ और डॉक्टर जावेद नसीमी कहते हैं मुझे, तो हम लोग अदब से हैं। लेकिन जैसा आपने अभी पूछा कि किस तरह से देख रहे हैं, तो एक चीज़ तो ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब से पहले की जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी बहुत कुछ गलतियां उनकी रहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था जिस तरह से इस हुकूमत ने जो है तारीख़ को बिल्कुल बदलने की कोशिश की है। वो झूठ सामने, जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ हैं, जो ये ख़ुद तारीख़ नहीं जानते और उसको जो है बराबर बदल के वो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ ये है। और जब पढ़े लिखे लोग भी बहक जाते हैं और वो ऐसे गलत हक़ाइक़ पेश करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल रह गया, तो वाकई जैसा अभी आपने फरमाया था कुछ देर पहले कि ये पहला इलेक्शन है कि आज़म खान साहब की तकरीरें हमें सुनने को नहीं मिल रही हैं, कोई मीटिंग नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, मेरी राय है कि वाकई ये पहला इलेक्शन होगा कि जबकि आज़म खान साहब की कोई तकरीर सुनने को नहीं मिलेगी, वो सामने नहीं होंगे, जेल में होंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे।
शहर का इस तरह का माहौल है जो देख रहा हूँ मैं, जो लोगों से मुलाकात हो रही है, जो लोगों के जहन में है, उससे ये पता लगता है कि वो हमारे बीच ना होते हुए भी रिकॉर्ड वोटों से शायद जीत हासिल करेंगे। अभी मैं रामपुर में जब मैंने एंट्री की तो मैं पूरा देख रही थी, चमका हुआ पूरा शहर जो है वो लग रहा था। दूसरे शहरों के मुकाबले अगर मैं देखूं जहां मैं गई तो लगा कि काम तो हुआ है। अब इसका क्रेडिट कौन लेना चाहता है और कौन लेगा ये दीगर बात हो सकती है। आज़म खान नहीं है, उनके बेटे हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो कैंपेन कर रही हैं। आपको क्या वाकई में लगता है कि इस बार और ज़्यादा उस घर से लोग जो हैं वो जुड़ेंगे जज्बाती तौर पर, क्योंकि 2 साल से उन्होंने देखा कि एक वो आज़म खान जिनकी तूती बोला करती थी और एक वो तस्वीर सामने आई जहां वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, हॉस्पिटल से वो तस्वीर आई। देखिए, जितना भी विकास रामपुर के अंदर है वो सब आज़म खान ने ही किया है। आप चाहे किसी गली में चले जाएं, किसी रोड्स पे चले जाएं, चाहे ये आप बापू माल देख लें, गांधी समाधि का एरिया देख लें, नगर पालिका जो बनाई है वो सब आज़म खान के दौर की है, जितनी ये जौहर यूनिवर्सिटी है सब आज़म खान के दौर की है। तो आज़म खान ने रामपुर के लिए चुन चुन के उन्होंने काम किया है, और जो मुकदमे लगे हैं वो सब यहाँ की पब्लिक जानती है, सब फर्जी मुकदमे हैं। चोरी, बकरी चोरी, मट्टी चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमात अगर आप उसको बना लेंगे कितने दिन टिकेंगे अदालत के अंदर? सबकी बेलें होती चली जा रही हैं। आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो इल्ज़ाम कब तक रहेंगे? कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वहाँ पर ये चीज़ें नहीं टिक रही हैं। लाइन से बेल्स हो रही हैं और इनके ऊपर फर्जी जितने मुकदमे हैं सब इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। लेकिन आज़म खां के लिए जो अहमियत यहाँ के लोगों के अंदर है उससे ज़्यादा अब हो गई है। जो उनके विपक्ष जो था, जो आज़म खां के ख़िलाफ़ थे, आज वो भी आज़म खां के लिए कंधे से कंधा मिलाकर वो अब ये सोच रहे हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ आज़म खां से ताल्लुक़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिमों के दिलों को बांट कर राजनीति करने की है। अगर पिछली सरकार जो अभी जिसका कार्यकाल पूरा हुआ है अभी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 साल हो चुके, अगर उन्होंने कोई विकास किया है तो उसके नाम पर क्यों वोट नहीं मांगते? हिंदू मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा होगा? आप नहीं, उनका तो बहुत सियासी फ़ायदा है। नहीं, उनका सियासी फ़ायदा है, लेकिन वो कुछ ही % लोग हैं जिनके इस टाइप के माइंड हैं। ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहता है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम पूरे इसको देखते हैं, अभी फ़िलहाल के इलेक्शन को और तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, लोगों से मिलकर एक अंदाज़ा हो रहा है कि एक बदलाव की तरफ तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो मुसलमानों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी, और इसको मुसलमान किस तरह से देख रहा है? उसके अपने मुद्दे क्या हैं इस इलेक्शन में? मैम, एक तो इसका ना मुद्दा बहुत ज़्यादा महंगाई का है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा कि मुसलमान जो है बेचारे सब छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा पिसे हैं इसके अंदर। 400 रुपये का सिलेंडर, 1000 रुपये का तकरीबन, और जो बिजली है वो 7 से 8 रुपये यूनिट बिजली, बहुत ज़्यादा, जो कि ज़्यादा गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा खलती है। और बस इनके लोगों का यही विकास है कि 400 रुपये का सिलेंडर उन्होंने 1000 कर दिया तो उसे अपना विकास कहते हैं। वो अगर सिलेंडर उन्होंने मतलब उज्ज्वला योजना से फ्री बांट भी दिए हैं तो 400 की चीज़ उन्होंने 1000 की जो कर दी, लिए तो हमसे ही पैसे किसी के से ले लिए वो। तो इस लिहाज से मैम हम तो ये मानते हैं कि ये जो चुनाव है ये भारत को बचाने का चुनाव है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, इसमें सारे लोगों के लिए चुनाव ये है कि इसका परिवर्तन आना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ परिवर्तन होगा। आज़म खान की जीत बम्पर वोटों से होगी। तो ये इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है वो भारत को बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस डेमोक्रेसी को जो है बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन गंगा जमनी जो तहजीब जो रिवायत रही उसको बचाने का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से जो दुनिया भर में हम जाने जाते हैं ये उसको बचाने का इलेक्शन है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ, जितने दानिशवरान मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, आपने देखा कि हर किसी ने, मैंने बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन करने की कोशिश भी की, लेकिन सबका यहाँ पर एक ही पैगाम है कि जब तक आपसी यकजहती नहीं होगी, आपसी मोहब्बत नहीं होगी, आपसी भाईचारा उसी तरह से जैसे रहा है हमारा, अगर उस तरह से कायम नहीं रहेगा तो तमाम जितने भी विकास के उन तमाम चीज़ों के जो दावे हैं वो दरअसल बेमानी हो जाते हैं। और आप ये देखें कि इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी आज़ादी के बहुत सारे लोग मेरे
मेरे साथ जो यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने बहुत सियासी दौर जो हैं वो देखे हैं, बहुत सारे उन्होंने इलेक्शन देखे हैं, बहुत कुछ बदलता हुआ देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके लिए यानी कि मुसलमानों के लिए अगर वाहिद मसला इतने बरस बीत जाने के बावजूद भी अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ यानी उनकी सिक्योरिटी ही बन जाए तो आप समझिए कि फ़िलहाल हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। 10 मार्च का इंतज़ार सबको रहेगा, देखना होगा कि किसकी बनेगी इस बार सरकार।